आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं कि इंडियन मिडिल क्लास के लिए तेजी से अमीर बनने का आखिर वो कौन सा एक तरीका है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे बहुत से लोग जूझते हैं, लेकिन इसका जवाब शायद वहां नहीं है जहां हम आमतौर पर उसे ढूंढते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई पहले ही 1 करोड़ रुपए कमा चुका हो, बस उसे इस बात का पता ही ना हो। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? पर असल में यही वो आइडिया है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी बात घूमने वाली है। 1 करोड़ रुपए मतलब इतनी बड़ी रकम जो किसी की भी जिंदगी पलट सकती है। लेकिन सवाल तो वही है, अगर ये कमाई हो चुकी है तो फिर ये छिपी कहाँ है? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम कुछ चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले उस छिपे हुए करोड़ के राज को खोलेंगे, फिर हम उस मिडिल क्लास माइंडसेट वाले जाल को समझेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसके बाद इससे बाहर निकलने के 3 रूल्स पर बात करेंगे: ईगो को छोड़ना, पोटेंशियल को फॉलो करना और अपने काम में माहिर बनना। और आखिर में देखेंगे कि ये सब कुछ एक जबरदस्त वापसी के लिए फ्यूल का काम कैसे कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस छिपे हुए करोड़ की। देखिए, असली प्रॉब्लम पैसा कमाना है ही नहीं, प्रॉब्लम है स्पीड, यानी वो रफ्तार जिससे पैसा कमाया जा रहा है। अब इस चीज को देखिए, यहाँ पर असली फर्क साफ साफ नजर आता है। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए 1000 रुपए कमाने में शायद पूरा 1 दिन लग जाए, वही एक अमीर इंसान वही 1000 रुपए 30 मिनट से भी कम में कमा लेता है। तो गेम पैसे का है ही नहीं, गेम है उस पैसे को कमाने की स्पीड का। यही वो वक्त का फर्क है जो दौलत बनाता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है कि जो पैसा धीरे धीरे कमाया जाता है ना, वो सिर्फ जिंदगी चलाता है, उसे बदलता नहीं है। जब 1 करोड़ कमाने में ही 30 साल निकल जाएं, तो वो पैसा तो गुजारे में ही खत्म हो जाएगा, उससे कोई अलग फ्यूचर कैसे बनेगा? चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जो मिडिल क्लास को अपनी कमाई की रफ्तार बढ़ाने से रोकती है, और वो है एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट ट्रैप जिसमें इंसान बीच में ही फंसा रह जाता है। तो ये मिडिल क्लास ट्रैप है क्या आखिर? असल में ये एक तरह की पैरालाइसिस वाली हालत है। मतलब एक तरफ तो छोटे काम करने में ईगो आड़े आती है, और दूसरी तरफ अमीरों की तरह बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए ना तो पैसे होते हैं और ना ही सपोर्ट। बस इसी बीच में इंसान फंस कर रह जाता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। और इसका पहला रूल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। रूल नंबर 1, अपनी ईगो को साइड में रखो। मतलब ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ही मत करो। तो इस ट्रैप से बाहर निकलने का जो पूरा रास्ता है ना, वो इन 3 सिंपल स्टेप्स में छिपा हुआ है। पहला, अपनी ईगो को हटाना। दूसरा, अपने पैशन के पीछे नहीं बल्कि पोटेंशियल के पीछे भागना। और तीसरा, जो भी काम चुन लिया उसमें महारत हासिल करना। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है। जो ऑथर हैं उनका एक दोस्त था। वो जब एक लोकल फैक्ट्री में काम करते थे तो वो दोस्त उनसे हमेशा पूछता था, यार तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें कुछ और नहीं मिला क्या? असल में ये सवाल ही उस ईगो वाली सोच को दिखाता है जो किसी भी छोटी शुरुआत को एक्सेप्ट नहीं करती। और यहीं पर सबसे बड़ी सीख छिपी है। ये जो परफेक्ट जॉब का आइडिया है ना, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा वक्त बर्बाद कर देता है। अपनी पर्सनैलिटी से मैच होने वाली जॉब का इंतजार करना मतलब कीमती साल बर्बाद करना, जैसा उस दोस्त के साथ हुआ जिसने 2 साल इंतजार किया और फिर हार मान ली। ठीक है, तो ईगो को साइड में रख दिया। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर, जो पहले रूल से ही जुड़ा है, और वो है पोटेंशियल को फॉलो करो। मतलब सिर्फ वो मत करो जो पसंद है, बल्कि वो करो जो करना जरूरी है, जिसमें मौका दिख रहा है। जरा दुनिया के कुछ सबसे बड़े नामों को देखिए। मुकेश अंबानी ने जियो इसलिए नहीं शुरू किया कि उन्हें टेलीकॉम से कोई पैशन था, बल्कि इसलिए कि उन्हें डिजिटल कनेक्टिविटी में एक जबरदस्त पोटेंशियल दिखा। जेफ बेजोस ने अमेज़न किताबों के प्यार में नहीं बल्कि ऑनलाइन बुक सेलिंग के पोटेंशियल को देखकर शुरू किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑथर ने पेंडेमिक के दौरान यूट्यूब में एक बड़ा मौका देखा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो खुद ऑथर की अपनी कहानी है। सोचिए, 22 साल की उम्र में जीरो कमाई, डेटा एंट्री जैसे छोटे मोटे काम कर रहे थे। फिर पैंडेमिक में उन्हें दिखा यूट्यूब का पोटेंशियल और उस पर काम करना शुरू कर दिया। सिर्फ 8 महीने में पहला वीडियो वायरल और 10वें महीने तक कमाई 1.5 लाख रुपए को पार कर गई। ये दिखाता है कि सही मौके को पकड़कर उस पर काम करने से 1 साल में ही पूरी कहानी बदल सकती है। ओके, तो हमने ईगो को छोड़ दिया, पोटेंशियल को पहचान लिया, पर अब आता है असली गेम चेंजर। रूल नंबर 3, अपने फील्ड के किंग बनो। मतलब जो भी काम कर रहे हो उसमें मास्टरी हासिल कर लो। जैसे एक सिंपल सी चाय सही तरीके से बेची जाए तो वो सिर्फ चाय नहीं रहती,
वो करोड़ों का ब्रांड बन सकती है। या फिर मोमोज को ही ले लीजिए। गली में मिलने वाले मोमोज सही स्ट्रैटेजी और मास्टरी के साथ एक नेशन वाइड चेन बन सकते हैं, जैसे वाव मोमो ने कर दिखाया। और समोसे, वो एक आम नाश्ता नहीं बल्कि एक फेमस डेस्टिनेशन बन सकते हैं जहां लोग लाइन लगा कर आते हैं। इन तीनों में कॉमन क्या है? प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उस काम को करने के तरीके में मास्टरी। तो रूल नंबर 3 का निचोड़ बस इतना सा है कि अपने काम को सिर्फ चलाओ मत, उसे समझना शुरू करो, क्योंकि बस यहीं से एक एवरेज इंसान और एक एक्सेप्शनल इंसान में फर्क पैदा होता है। तो ये थे वो 3 रूल्स, लेकिन ये कोई एंडिंग नहीं है, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। ये वो फ्यूल है जो कमबैक की गाड़ी में डलेगा। इस बातचीत ने, इस आइडिया ने वो फ्यूल तो दे दिया है। अब सवाल ये है कि इस फ्यूल से अपना इंजन स्टार्ट कैसे करना है। ये फैसला आपका है।